15 वर्षों का विकास का एक वनवास है, उसको हमको तोड़ना है। विधायक 15 सालों से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको चेहरा बदलने का है। आपको ये समझना है, ये वही पार्टी है जो 15 वर्ष में कुछ नहीं किया, उसको आपको क्यों वोट देना है। जो भी प्रतिनिधि थे उस हिसाब से अपने रिश्तेदार या अपने लोगों के बीच में ज्यादा मशगूल थे। मेरा ऐसा मानना है कस्बा को ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो एनडीए के विकास को आगे ले जा सके। उसी क्रम में हम हर मतदाता के पास जाएंगे। वोट मैच पार्टी का तैयार होता है, हम तो सिपाही है, बस मेहनत करने के लिए तैयार है। हमको मेहनत के अलावा कुछ नहीं आता और 21 वर्षों से मेहनत करने का अनुभव है। बस उस मेहनत में लगे हुए हैं। सुबह से उठते हैं 6 बजे, रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं। इस बार कस्बा की जनता ने एक क्लियर ठान लिया है कि इस बार कुछ नहीं, विकास को वोट देंगे, एनडीए को वोट देंगे। यही लक्ष्य लेके हर एक मतदाता तक हम जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का जो लोकल ब्लॉक में एक दलाली या गुंडाई चलता है, उसको खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। सरकार के काम को देखिए, वोट दीजिए और अगले 5 साल में अगर मैं भी काम नहीं करता हूं तो मुझे भी बदल डालिए। तो वादा जनता से होगा कि कस्बा विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का काम करेंगे। कस्बा विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनावी यात्रा में इस वक्त हमारे साथ लोजपा रामविलास के एक प्रत्याशी हैं और प्रत्याशियों का काम आप समझ रहे हैं कि अभी डोर टू डोर यानी एक एक घर घर पहुंच रहे हैं आप लोग। जी, पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि पूरे कस्बा की जनता को सुखी रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखें। लोग बड़ा कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट आ गया है, बाहर से आ गए हैं, तो इस चीज को कैसे तोड़ पा रहे हैं प्लीज? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पूर्णिया का बेटा हूं और कस्बा से एनडीए का प्रत्याशी हूं। पूर्णिया का बेटा हूं। 15 वर्षों से पूर्णिया में लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत करके एक मुकाम हासिल की है। जब ये जन सेवा की भावना दिल में जगी और जब ये मौका मिला तो हमने एक ही चीज ठाना है कि कस्बा विधानसभा में मेहनत करके जो 15 वर्षों का विकास का एक वनवास है, उसको हमको तोड़ना है। पूरे बिहार में 20 वर्षों में जो विकास हुआ है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, हमसे छुपा हुआ नहीं। आप किसी भी शहर को एक दूसरे से जोड़ने वाली सड़क हो, एक ग्राम को दूसरे ग्राम से जोड़ने वाली सड़क हो, एक ही दर्द है कि कस्बा में अगर आप कस्बा विधानसभा को देखते हैं और बाकी विधानसभा को देखते हैं तो यहाँ विकास कहीं ना कहीं 15 वर्षों से रुका हुआ है और वो नेतृत्व की कमी है। इस बार कस्बा की जनता ने एक क्लियर ठान लिया है कि इस बार कुछ नहीं, विकास को वोट देंगे, एनडीए को वोट देंगे। यही लक्ष्य लेके हर एक मतदाता तक हम जा रहे हैं। मतलब जो कहने वाले लोग जो कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है। मतलब सरकार की योजनाओं को बैकएंड पूरा देख रहे थे, समझ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अब सामने से देखना है, सामने से इन सारे लोगों के लिए लाना है योजनाओं को। यही आपकी प्राथमिकता है। देखिए, मैं पूर्णिया का बेटा हूं। हर माँ क्या चाहती है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना। उसी के उद्देश्य से हम बाहर पढ़ने गए, काम करने गए और जो बिहार में जो विकास है उसी के वजह से हम वापस आए। आज अगर 20 साल पहले आप बिहार की कल्पना करेंगे, आपकी उम्र मुझे नहीं पता कितना है, बट जो लोग आज से 20 साल पहले 15 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, उनको पता होगा कि बिहार क्या था। आप एक छोटे जगह से, जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं, यहाँ से पूर्णिया पहुंचना एक सपना होता था। अगर बिजली जो आप देख रहे हैं, ये कल्पना से बाहर होता था। हम लोग जब बिहार से बाहर जाते थे तो लगता था कहाँ आ गए, विदेश में आ गए, ऐसे लगता था। तो आज जो एनडीए की सरकार पिछले 20 वर्षों से जो विकास करती हुई आ रही है, कहीं ना कहीं कस्बा में प्रतिनिधि की वजह से वो विकास सड़कों में आपको नहीं दिखेंगे। जो एक गांव से दूसरे गांव में जो सड़क है, सड़क तो है, रोड भी बना हुआ है, बट गड्ढे मिलेंगे क्योंकि उसकी काम की क्वालिटी, जो भी प्रतिनिधि थे उस हिसाब से अपने रिश्तेदार या अपने लोगों के बीच में ज्यादा मशगूल थे। मेरा ऐसा मानना है कस्बा को ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो एनडीए के विकास को आगे ले जा सके। उसी क्रम में हम हर मतदाता के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे, मैं बोल के आपका दिल नहीं जीतना है, काम करके दिखाएंगे और अगली बार अगर काम नहीं किया तो मुझे क्या, किसी को भी वोट मत दीजिए। तो रोड मैप तैयार है आपका? देखिए, रोड मैप पार्टी का तैयार होता है, हम तो सिपाही है, बस मेहनत करने के लिए तैयार है। हमको मेहनत के अलावा कुछ नहीं आता और 21 वर्षों से मेहनत करने का अनुभव है। बस उस मेहनत में लगे हुए हैं। सुबह से उठते हैं 6 बजे, रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं। अब देखिए, 14 नवंबर को हम लोग 15 सालों का वनवास तोड़ेंगे और बड़ी दिवाली मनाएंगे। लोगों में ये बड़ा मतलब कि आप जो कंफ्यूजन कहिए या फिर शोषण कहिए कि आप बहुत बड़े व्यापारी हैं और व्यापारी जो है आज चुनाव लड़ रहे हैं और लोजपा रामविलास का एक बड़ा मतलब ये भी रहा है कि लोकसभा से 5 सीटें इन्होंने ली और 5 के 5 जिता के भी भेजे। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी जीत हो जाएगा? देखिए, जैसे आपने बोला, लोगों को लग रहा है बहुत बड़ा व्यापारी। पहले उनका एक ही लक्ष्य है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी कि हमारे किसी भी युवा को
रोजगार के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। देखिए बिहार को आपको बेसिक सारी चीजें मिल चुकी हैं, अभी हमको काम करना है हायर एजुकेशन में। कस्बा में अगर आप देखेंगे ब्लॉक के हर ब्लॉक में मेरा ऐसा मानना है एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जहां क्योंकि हर बच्चे वहां पे हायर एजुकेशन के लिए जाएं। जब आप जितना पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अभी पढ़ने के लिए आपको पूर्णिया जाना पड़ता है। तो ये मेरा उद्देश्य है, कस्बा को अनुमंडल बनाना हमारा उद्देश्य है, और किसी भी प्रकार का जो लोकल ब्लॉक में एक दलाली या गुंडाई चलता है उसको खत्म करना हमारी प्राथमिकता है, और कस्बा की आवाज को विधानसभा में मजबूती में उठाना है। इतनी बड़ी प्राथमिकता तो ये होती है ना कि जब बात कस्बा की होती है तो कस्बा में धर्म के आधार पर वोट बढ़ जाता है। हर बार ऐसा देखा जाता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाता है, क्योंकि 40% की आबादी यहाँ पर मुस्लिमों की है, और लगातार कई टर्म से जो है मुस्लिम के विधायक भी रहे। अलग बात है कि इस बार प्रेसिडेंट विधायक का टिकट कट गया है, लेकिन पार्टी वही है, लोग बदल गए हैं। तो इस राजनीति में, इस कूटनीति में अपने को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी ये जानती है कि उनके विधायक 15 सालों से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको चेहरा बदलने का है। आपको ये समझना है ये वही पार्टी है जो 15 वर्ष में कुछ नहीं किया, उसको आपको क्यों वोट देना है। जनता को ये समझना होगा कि आपकी एक वोट विकास की रथ को रोक सकता है, ये वापस घुमा सकता है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका वोट का कीमत कितना है। अगर एक प्रतिनिधि जो 5 साल में कार्य नहीं करता है उसको नहीं बदलना चाहिए। देखिए पार्टी इंपॉर्टेंट होती है, पार्टी एक विचारधारा से चलती है। तो जिस पार्टी के 15 साल से विधायक कुछ नहीं कर पाए, उनके नए कैंडिडेट क्या कर पाएंगे। तो मेरा तो जनता से अपील है, मैं भी आज बातें कर रहा हूं, मेरी बातों में मत जाइए, सरकार के काम को देखिए, वोट दीजिए, और अगले 5 साल में अगर मैं भी काम नहीं करता हूं तो मुझे भी बदल डालिए। मेरा बस यही निवेदन है। हमारे साथ कस्बा से नीतीश सिंह थे, जो लोजपा रामविलास के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ कुछ नेता लोग भी हैं। कौन से पार्टी से हैं? हम पार्टी से हैं। हम पार्टी से हैं। जी। सुने कि आपके भी पुराने वाले जो जिलाध्यक्ष थे वो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो उनके साथ छोड़ के इधर आ गया। देखिए पार्टी से किसी एक व्यक्ति के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती है, अच्छा। उनका विचारधारा खत्म नहीं होती है, समझे। हम पार्टी की मजबूती से एनडीए के साथ हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके साथ हैं, और यहाँ जो है आपका कस्बा विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी में ज्यादातर जो है गरीब तबके के लोग ज्यादा होते हैं, तो वो लोग किधर है? वो लोग राजेंद्र यादव की तरफ है या इनके तरफ है, एनडीए की तरफ है? आपको पता होनी चाहिए कि राजेंद्र यादव के जाने से 80% जो हम के कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं। उल्टा खुश हो गए? खुश हो गए। हाँ। उनका 3 कारण है। पहला कारण है कि वो पार्टी को वन मैन वन पार्टी बना के रखे हुए थे। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं को जितना सम्मान मिलना चाहिए व्यक्तिगत उनसे नहीं मिला। इसके कारण नए पुराने कार्यकर्ता तो उनसे विक्षुब्ध थे ही, नए कार्यकर्ता भी उनको साथ छोड़ दिए। जब वो पार्टी छोड़े तो उनका साथ छोड़ दिए। वो उनके मजबूती के साथ आप लोग इनके साथ हैं, एनडीए के साथ हैं? जी एनडीए के साथ हैं। एक प्रश्न आपके साथ आया था, आप किए थे कि जो यहाँ जाति के आधार पर वोट मिलती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो नीतीश जी उम्मीदवार हैं चिराग पासवान के, इनको चिराग पासवान के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे, व्यक्तिगत इनके नाम पे सारी जातियों का वोट इनको मिलेगा। इनकी जीत निश्चित होगी। जीत निश्चित होगी। बाकी हमारे साथ बुजुर्ग चचा भी हैं और कुछ बोलेंगे। आपके क्षेत्र में आए हैं, चुनाव प्रचार के लिए कैंडिडेट आए हैं, कुछ बताएंगे आप? हम तो यही कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के सहयोग से जो यहाँ विकास जिले का हुआ है ये अभूतपूर्व काबिल तारीफ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हुआ है, इंजीनियरिंग महाविद्यालय बनाने का काम हुआ है, हाल में एयरपोर्ट बनाने का काम हुआ है। यहाँ मुसलमानों की बात जो आप कर रहे थे, नीतीश जी ने मुसलमानों का 800 मदरसों का जोनल ऑफिस पूर्णिया में बनाने का काम किया जो पटना जाता था। अच्छा। इन्होंने मुसलमानों के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आवास, प्रधानमंत्री आवास है, नल जल है, राशन है, क्या मुसलमानों को नहीं मिलता है क्या? कहीं मोदी जी में कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें कोई मुसलमान डिबेट करे तो मैं आमने सामने बात कर सकता हूँ। यहाँ जितनी भी योजनाएं आती है मुसलमानों को बराबर मिलता है। ये लोगों को भ्रम है कि एनडीए को मुसलमान वोट नहीं देते हैं, एनडीए को मुसलमान वोट देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ। प्रत्याशी के साथ आएंगे यहाँ के मुसलमान, कस्बा के मुसलमान? यहाँ एनडीए के जो प्रत्याशी हैं एक और प्रत्याशी है। सुनते थे कि जब कस्बा में इलेक्शन होता था तो एक अलग अलग तरह के बयान निकलते थे, यहाँ पर कुछ ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो जाती थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी के सहयोग से, नीतीश कुमार के मेहनत से लोजपा के प्रत्याशी जरूर जीतेंगे, और इनके जीतने के बाद
हमारा वादा जनता से होगा कि कसबा विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का काम करेंगे। ये जरूर करेंगे हम लोग के साथ रहकर। मतलब समझिए बुजुर्ग चचा का अगर आशीर्वाद मिल गया है तो समझिए कैंडिडेट का हौसला और बढ़ गया। मतलब हम चाहेंगे कि हमारे जो युवा प्रत्याशी हैं वो निश्चित रूप से आज तक जो 20 साल से जो भी एनडीए ने यहाँ काम करवाया है जिले में, उनको भी बताएं कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी आज हवाई जहाज पर चढ़ने का उत्सुक है। ये सबसे बड़ी बात है। और हमारा विधानसभा 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है जहाँ हवाई अड्डे का निर्माण हुआ है। चलिए हमारे साथ जिलाध्यक्ष भी हैं माधवानंद जी, क्या कहेंगे इस बार लोजपा झंडा गाड़ देगा यहाँ पर? बिल्कुल है? इस बार जो प्रत्याशी दिया गया है कसबा विधानसभा क्षेत्र में, इनका जो व्यवहार है, इनका जो ये नए प्रत्याशी के रूप में जिस तरह ये काम कर रहे हैं, जिस तरह इनका छवि है, इनका लाभ इनको अवश्य तो क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग मतलब समझिए एक चौका ही दिए थे लोकसभा में, 5 सीटें मिला, पांचों का पांचों जिता दिए, तो क्या लग रहा है प्रत्याशी जीतता है? बिल्कुल है? बिल्कुल जीतेगा। आपको पता होना चाहिए कसबा विधानसभा क्षेत्र में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर मैंने मत से अगर कोई जीता मत आया था कसबा तो कसबा में। और हम लोग मेहनत किए थे, जो प्रदीप दास को वोट नहीं आया था, प्रदीप दास को लोग बोलता था प्रत्याशी से कोई खुश नहीं था, लेकिन जब हम लोग गांव में क्षेत्र में घूमते थे तो लोग यही बताता था कि हम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और हम रामविलास पासवान के नाम पर वोट करेंगे, प्रत्याशी के नाम पर वोट नहीं करेंगे। क्षेत्र की जनता कितना उत्सुक है? पूरा जितना दलित है ना, सब चिराग जी के नाम से, मोदी जी के नाम से पूरा उत्सुकता एकदम वोट देगा ही। आप क्षेत्र जाइए कि नहीं जाते, यो वोट देने देते हैं। चलिए मतलब एक ऐसे भी महेश पासवान लोजपा जिला अध्यक्ष। देखिए महेश पासवान है, एक ऐसे भी उत्सुकता होती है एनडीए के प्रत्याशियों के नाम पर कि एनडीए के जो प्रत्याशी होते हैं वो ऊपर को भी देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार को देखते हैं, फिर चिराग जी भी इनके साथ है। अब उसके बाद क्या कुछ माहौल होगा, जनताओं के बीच में क्या कुछ होगा, वो अलग से वीडियो हम लोग आपको बताएंगे कि जनता इस बार कस्बा में किन के साथ है।